प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से इस स्थान पर स्वागत करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि दिन भर की थकान के बाद फिर एक बार प्रभु ने जैसे ही हमें अपने वचनों से भरा, वो सारी सारी थकान, वो सारी कमजोरी परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर कर दी। मैन, इसका एक ही कारण है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ, बल और ताकत पाई जाती है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, ताकि हम उसकी ओर से लाए हुए उस भोजन को ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके और उसके द्वारा फिर एक बार बल और सामर्थ को प्राप्त कर सके। ईमान, मेरा विश्वास है आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार अपने अपने स्क्रीन्स को खोल कर बैठे हैं, ताकि आप इन वचनों को सुन सके और परमेश्वर की वाणी के द्वारा आप लोग आशीषित हो सके। ईमान, पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे कल भी आज भी कुछ फ़ोन कॉल्स आए, कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे कि ये टॉपिक आपने बहुत लंबा लिया। मैंने कहा मैंने नहीं लिया, परमेश्वर मुझे बता रहा है और मैं वैसे आगे आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, मुझे ऐसा लगता है शायद इस अध्ययन को हमें और बहुत समय लगा सीखने में, या बहुत अधिक बातें प्रभु ने हमें इस विषय में बताई, क्योंकि ये हमारे जीवन, हम में से प्रत्येक के जीवन के साथ शायद इस विषय को प्रभु जोड़कर देख रहा है। ईमान, हमारे जीवन में ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको परमेश्वर हमसे चुरा कर लेकर गया है और हमें ज़रूरी है कि हम उसे वापस प्राप्त कर सकें। हालेलुया। हो सकता है फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, बहुत सारे एरियाज में शत्रु ने आपका बहुत कुछ छीन लिया है और आप सिकलग जैसी परिस्थिति में दाऊद की नई फंसे पाए जाते हो। लेकिन जैसे दाऊद ने अपने शत्रु पर विजय पाकर सब कुछ वापस लेकर आया, प्रभु मुझे और आपको भी तैयार कर रहा है कि हम शत्रु से सब कुछ छीन कर ला सके। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर और बाकी सारे पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेकर तैयार है, ताकि आप प्रभु की वाणी को लिख भी सके, उसे स्मरण कर सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 12 से 15 वचन। सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 12 से 15 वचन। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्सेस 12, 13, 14 एंड 15। और मैं चाहता हूँ जिस भी वचन में, जिस भी भाषा में आपके पास पवित्र शास्त्र है, हम सब मिलकर एक साथ जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बार बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। वचन कहता है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। हालेलुया। और ये बुद्धिमानी के वचन मनुष्य कब बोलता है? जब बुद्धिमानी के साथ वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जो अंदर रहेगा वही बाहर आएगा। आमीन। सो हमको बड़ी गंभीरता से परमेश्वर को नम्रता और दीनता के साथ उसके वचनों को ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि उसके वचन हमारे जीवन पर अनुग्रह के द्वारा उंडेले जाते हैं। और वचन कहता है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। अर्थात जब बुद्धिमान व्यक्ति कहीं पर भी परमेश्वर के वचन के सुसमाचार की सेवकाई करता है, तो उस स्थान को परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर देता है। हालेलुया। परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मूर्ख अपने मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। हालेलुया। जो नकारात्मक बातें करते हैं उन्हें पवित्र शास्त्र मूर्ख कहता है और वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। इसीलिए अपने मुख पर कंट्रोल करें, अपने मुख पर नियंत्रण रखना सीखे। इसलिए पवित्र शास्त्र एक स्थान पर कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, ताकि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बड़बड़ाने के गलती को न कर बैठूं। आमीन। क्योंकि मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं।
आमीन। परमेश्वर आपको नष्ट करने के लिए नहीं आया, परंतु चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। और वो चोर क्या करता है, वो शत्रु क्या करता है, आपके मुख में मूर्खता की बातें डालता है, जो आप बोलते चले जाते हो। और वचन कहता है जिसके द्वारा आप स्वयं अपने ही मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा नष्ट होते चले जाते हो। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का, जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी बात का आरंभ ही मूर्खता का होता है, ऐसा वचन कहता है। और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। आमीन। देखिए, जिसकी शुरुआत मूर्खता से होगी उसका अंत ऑफ कोर्स दुखदाई ही होगा। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें इन वचनों के द्वारा दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में उतर आता है और हमें इन वचनों के द्वारा सामर्थ्य और बल से भरता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। 14 वचन कहता है, मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और कौन बता सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है। अर्थात वचन में एक स्थान पर लिखा है, तू परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ बढ़ाना ना तो कुछ घटाना, वचन जैसा है वैसे ही तू वचन को बांटना। लेकिन वचन में ही लिखा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जिसको शाणे से आधा शाणा बोलते हैं ना, हम लोगों के क्षेत्र में उसको डेढ़ सयाना कहते हैं। जो डेढ़ सयाना अर्थात मूर्ख व्यक्ति होता है, उसके बारे में वचन कहता है कि वो बातों को बढ़ाकर बोलता है ना। जबकि आपको आज्ञा दी गई है जो है वही बताना है, पर आप बढ़ाकर बोलते हैं, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। अर्थात इस मूर्ख की बातें सुनना अर्थात अपने समय को व्यर्थ गंवाना, क्योंकि उसकी बढ़ाई चढ़ाई की कई बातों को सुनकर हमें ये पता ही नहीं कि आगे इसके बाद क्या होने वाला है, और हमें ये भी नहीं पता कि आगे हमारे जीवन में इसकी बातों के द्वारा क्या असर पड़ेगा। इसीलिए वचन कहता है कि मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट हो जाएगा। आमीन। वचन 15 कहता है, मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है। हालेलुया। आमीन। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिन भर काम करते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, तो आप थकते नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं थकता। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। हालेलुया। ये मैं अपने विषय में कह सकता हूँ, आपके विषय में मुझे नहीं पता। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, ऐसा वचन में लिखा है। आप कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो जैसे ही परमेश्वर का ख्याल, परमेश्वर का स्मरण आपको आएगा, तो आपकी सारी थकावट को परमेश्वर का स्मरण, परमेश्वर का प्रेम दूर कर देगा प्रियो। आमीन। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनके विषय में कहती है, वो बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है। हालेलुया। यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। वो इतना थक जाता है कि उसकी सुध बुध खो जाती है, उसको नहीं पता आगे क्या करना है, उसको नहीं पता आगे मुझे कहाँ जाना है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो ये वचन हमने पढ़े हैं 12 से 15 तक, जरूर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे आज बातचीत की है। हालेलुया। परमेश्वर इन छोटे छोटे वचनों को जो हम रोज पढ़ते हैं, इसके द्वारा भी आपको आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे और वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को प्रभु से जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले नम्रता और दीनता के साथ हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा हमारी सुधि लिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय शक्ति, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर पिता, ताकि तेरे वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सके, और जब हम दूसरों तक इन वचनों को पहुंचाए प्रभु, तो वो उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया।
फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज फिर एक बार प्रभु हमें वचनों के द्वारा आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम दाऊद राजा के जीवन से शत्रु ने जो हमसे सब कुछ छीना उसे कैसे वापस लाना है, इसका अध्ययन हम पहले शमूएल की पुस्तक उसके 30वें अध्याय से कर रहे हैं। और 4 पॉइंट हम लोग सीख चुके हैं जो मैंने आपको पिछले दिनों में बताए थे। सबसे पहली बात, दाऊद रोया अपने 600 लड़वैयों को लेकर, वॉरियर्स को लेकर वो रोया, ऐसा वचन कहता है। बट मैंने आपको ऑलमोस्ट रोज इस बात को स्मरण कराया है कि वो हार मानकर नहीं रोया। ही डिड नॉट गिव अप एंड वेप्ट। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर दैट दाऊद के विषय में जब ये अध्ययन हम करते हैं कि दाऊद रोया, तो ही डिड नॉट क्राई बिकॉज ही गिव अप। वो इसलिए नहीं रोया क्योंकि उसने हार मान ली थी, बट वो इस दुख के साथ रो रहा था कि भले ही शत्रु ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन फिर भी कल एक नई आशा और एक नए विश्वास के साथ प्रभु मेरे जीवन में विजय को लेकर आएगा। हालेलुया। ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। अधिकांश बिलीवर्स या विश्वासियों का रोना जो होता है या दुख मनाना जो होता है वो हार के साथ होता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम रो रहे, हमारे से कुछ नहीं होगा। बट दाऊद का रोना विश्वास और आशा का रोना था। हालेलुया। सेकंड थिंग व्हाट डेविड डिड वाज ही रिफ्यूज टू बिकम बिटर। उसने अपने आप को कड़वाहट से दूर रखा या कड़वाहट को अपने पर भारी नहीं होने दिया, जिसके कारण भी उसने विजय को पाई। नंबर 3, बाइबल कहती है ही एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। जब सारे इजराइल उसके विरोध में था, उसके योद्धा उसके विरोध में हो गए थे, तो उसने उनके लगाए जाने वाले दोष की ओर ध्यान नहीं दिया पर उसने क्या किया, उसने अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रोत्साहित किया। हालेलुया। आमीन। चौथी बात जो दाऊद ने की, जो मुझे लगता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग which every believer needs to do, that word says David got a word from God. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से दाऊद ने स्वप्न या दर्शन या वचन को पाया, ऐसा वचन में लिखा है। डेविड गॉट अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, दिस इज व्हाट द वर्ड सेज। आमेन। और कल हमने 5वीं बात सीखी थी, डेविड गॉट मैड एट द हेडिस। वो शत्रु पर पागल की तरह क्रोधित हो गया, है ना। एक होता है ना, पागलपन छा जाता है मनुष्य को किसी बात का। सो उस पागलपन के साथ वो शत्रु पर क्रोधित हो गया था। कौन से शत्रु पर? उस शत्रु पर जो दिखता नहीं है। हालेलुया। अर्थात वो शैतान पर भयंकर क्रोधित हो गया था, जिसके विषय में कल हमने सीखा। हमने उसमें कल पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 16 वचन भी पढ़ा था। हालेलुया। और वचन कहता है कि सिर्फ दाऊद ही शत्रु पर क्रोधित नहीं हुआ, बट वर्ड सेज परमेश्वर स्वयं शैतान पर भयंकर क्रोधित था। आमीन। और आज भी है, और जब तक उसको जंजीरों में जकड़ा नहीं जाएगा तब भी और उसके बाद भी वो क्रोधित ही रहेगा। हालेलुया। आमीन। एंड दैट इज व्हाई गॉड क्रिएटेड हेल। हम सब जानते हैं। आमीन। परमेश्वर शैतान पर भयंकर क्रोधित था, और उस क्रोध के कारण ही, केवल और केवल शैतान के ऊपर उसके क्रोध के कारण ही वचन कहता है गॉड क्रिएटेड हेल। हालेलुया। परमेश्वर को अधलोक बनाना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में लिखा है उसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, लेकिन क्योंकि उसका क्रोध शत्रु पर इतना भयंकर था कि उसके लिए उसको अधलोक तक बनाना पड़ा। आमीन। जब मैं पिछले दिनों में किसी से इस विषय पर बात कर रहा था, क्योंकि मैं जब भी कोई विषय का अध्ययन करता हूं तो मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं। मेरी कुछ अगर अध्ययन में गलतियां हैं तो उसको सुधारता हूं। अगर किसी की बात के द्वारा प्रभु मुझे कायल करता है तो मैं उस बात को अपने अध्ययन में जोड़ता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि जैसे मैं आशीषित हो रहा हूं वैसे आप भी वचन के द्वारा आशीषित हो। और ऐसे ही इसी विषय पर मैं पिछले दिनों जब किसी से बात कर रहा था तो एक ब्रदर है, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कहीं स्पेसिफिकली लिखा है क्या कि परमेश्वर ने शैतान के लिए नरक बनाया। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछना वाजबी है या लाजमी है, क्योंकि कई बार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते तो है, परंतु हम साधारण पुस्तक के नए उसका इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर विश्वासी।
क्योंकि उनको बचपन में संडे स्कूल में शिक्षाएं दी गई है कि रोज पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना, बिना पवित्र शास्त्र पढ़े खाना नहीं खाना, बिना पवित्र शास्त्र पढ़े सोना नहीं, और बहुत सारे हमें सिखाया गया है बचपन से। सो शायद हम उस बात को स्मरण करते हुए कई बार पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को जब भी आप पढ़े, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, बड़ी गंभीरता से पढ़े। थोड़ा सा वचन पढ़े, 2 वचन, 4 वचन, 5 वचन पढ़े, लेकिन बड़ी गंभीरता से पढ़कर उस पर मनन जरूर करें। जब उस भाई ने मुझसे ये पूछा कि परमेश्वर ने शैतान के लिए नरक बनाया, गॉड क्रिएटेड द हेल फॉर द डेविल, ये कहीं स्पेसिफिकली लिखा है क्या? तो मुझे एक वचन के द्वारा उनके ध्यान को उस वचन की ओर लेकर जाना पड़ा, जो शायद इस समय आपका भी प्रश्न हो सकता है कि पास्टर या ब्रदर, कहीं पर स्पेसिफिकली ये वचन लिखा है क्या कि शत्रु के लिए या लूसीफर के लिए परमेश्वर ने अधोलोक बनाया? यस, ऐसा लिखा है। उसके लिए हम मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 41 वचन निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 41 वचन, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। सेकंड उसका बी पार्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो अनंत आग क्या है? वो अनंत आग अधलोक की आग है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। ऐसा कोई प्रश्न मेरे पास नहीं है जिसका उत्तर पवित्र शास्त्र में न पाया जाए। हालेलुया। दिक्कत है कि हमको उसको ढूंढना नहीं है। हम सोचते हैं अगर हमारे किसी प्रश्न का उत्तर जो हम प्रभु से पूछ रहे हैं हम वचन में ढूंढेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। नहीं, आपका समय आबाद हो जाएगा। उस वचन को खोजने के द्वारा संसार की सारी आशीष आपके पीछे चले आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझने में प्रभु आपकी सहायता करे। सी, हेल इज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, बट फॉर हिम। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ना तो अधलोक आपके लिए है, ना अधलोक मेरे लिए है, परंतु ये शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, ऐसा हमने अभी पढ़ा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने अधलोक को, जब मैं इस मत्ती 25:41 को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने अधलोक को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वो शैतान से भयंकर क्रोधित था, भयंकर क्रोधित था। और वचन कहता है कि एक दिन स्वर्गदूत शैतान को जंजीरों में जकड़कर उस अधलोक में, उस आग में हमेशा हमेशा के लिए डाल देगा। उसे भाड़ में झोंका जाएगा, उसको उस आग की झील में, उस नरकलोक में, उस अधलोक में झोंक दिया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यानी कितना भयंकर क्रोधित होगा शत्रु से परमेश्वर की उसके लिए एक अधलोक को बनाना पड़ा। और वचन में लिखा, एक दिन एक स्वर्गदूत आएगा जो उसे जंजीरों से बांधेगा और उसे नरक की आग में हमेशा के लिए ढकेल देगा। मुझे ऐसा लगता है वो जो स्वर्गदूत होगा वो जरूर से माइकल रहा होगा, या माइकल होगा, मिकाइल होगा, है ना, जो परमेश्वर के रक्षा का काम करता है। वो एक दिन आएगा और इस हारे हुए लूसीफर को, जो भी शैतान कहलाता है, जो मेरे और आपके पाँव के नीचे है, जिसकी सारी योजनाओं को, इच्छाओं को हम, जो हमारे विरोध में करता है, हम सिर्फ यीशु के नाम से उसको घुड़क सकते हैं। उस शैतान को एक दिन जंजीरों में बांधकर खातरी से उस नरकलोक के अग्निकुंड में हमेशा के लिए ढकेल दिया जाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर दाऊद राजा के साथ कुछ विशेष बात हुई, ऐसा वचन में लिखा है। स्क्रिप्चर सेज इट इन कंक्लूजन that David was greatly grieved. Amen. वचन अगर आप, ये मैंने जो आपको बताया था कि पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय, इसको आप बहुत ही गहन तरीके से पढ़े, बहुत गंभीरता से पढ़े, तो आपको यहाँ पर ध्यान में आएगा that David was greatly grieved। वो बहुत 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 ही अधिक उदास हुआ था जब उसने सिकलग की उस परिस्थिति को देखा कि उसके पत्नियों को, उसके बच्चों को, उसके लोगों को, उसके सारे साजो सामान, उसके प्राणियों को, सब कुछ लोग, उसका शत्रु वहां से लेकर चला गया और उस स्थान को जलाकर राख कर दिया है। देन द वर्ड सेज डेविड वॉज ग्रेटली ग्रीव्ड। वो बहुत ही भयंकर तरीके से उदास था, बहुत भयंकर तरीके से उदास हो गया था। और आगे पहला शमूएल की किताब उसका 30वां अध्याय उसका 17 वचन देखिए। एक तो
वो शत्रु से भयंकर क्रोधित था। वो जानता था मेरा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। वो अपने शत्रु से भयानक क्रोधित हो गया था, जैसे परमेश्वर लूसीफर से क्रोधित था और उसके लिए उसने अधोलोक को बनाया। यहाँ पर दाऊद के क्रोध ने क्या किया वो हम देखेंगे। जब दाऊद को अपने शत्रु पर क्रोध आया तो पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है, इसीलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। हालेलुया। प्रियो, दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से दूसरे दिन की सांझ तक अर्थात 12 AM से लेकर तो 6 PM तक दूसरे दिन तक, आमीन, 12 AM से लेकर रात के 12 बजे से दूसरे दिन के शाम के 6 बजे तक लगातार वो अपने शत्रु पर प्रबल होता चला गया और शत्रु पर विजय पाता चला गया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है इस पुस्तक में कि दाऊद ने शत्रु को बुरी तरह से पछाड़ डाला, बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, और वो सब कुछ जो दाऊद से उसके शत्रु ने लूट लिया था उसने अपने लोगों समेत लूट का सारा माल भी अपने कब्जे में ले लिया, ऐसा वचन। केवल अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ही नहीं, लेकिन लूट का सारा माल उसने अपने कब्जे में ले लिया। आमीन, हालेलुया। टुडे I know there are many of us who are present here, who are listening to my sermon, जो इस परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, those who are going through some of the very darkest days of your life, जो अपने जीवन के बहुत ही भयानक अंधकार की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एक ऐसी भयंकर परिस्थिति जो इसका सामना शायद आज तक आपने नहीं किया अपने जीवन में। आमीन। आज हो सकता है आप दाऊद की ना सिकलग जैसी परिस्थिति में पाए जाते हो, और ऐसे समय में क्योंकि शत्रु चालाक और धूर्त है, वो आपके कानों के पास आकर शायद विस्पर कर रहा हो, धीरे धीरे आपके कानों में आवाज कर रहा हो कि अब तेरी परिस्थिति कभी भी नहीं बदल सकती है, अब तू कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता है, देख मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया है, देख तेरा परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, तू क्या परमेश्वर करता है, देख मैंने तो सब कुछ जलाकर राख कर डाला है। शायद आज आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें शत्रु आपके कानों में आकर विस्पर करके सारी नकारात्मक बातों से आपके विचारों को करप्ट करने की कोशिश कर रहा हो। हालेलुया। But always remember what the devil is a liar. Amen. शत्रु झूठा है, वरन वो झूठ का बाप है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। हमेशा याद रखिएगा, शत्रु झूठा है, the devil is a liar, the Satan is a liar, ऐसा वचन में लिखा है। आज आप यहाँ वचन यूं ही सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है प्रियो। मैं और आप यहाँ टाइम पास के लिए नहीं आते कि हमारे पास काम नहीं, अकस्मात को इंसिडेंटली आई वॉज नथिंग टू डू, सो आई वॉज जस्ट scrolling YouTube and I saw your sermon and so I clicked it and I am watching and listening your sermon. No, it's not that. आप यूं ही यहाँ पर नहीं आए कि आप YouTube को स्क्रॉल कर रहे थे और सडनली आपको मैं दिख गया, आपने क्लिक किया और आप बस अब यूं ही अपना आंखों को खोलकर और कानों को लगाकर मेरे वचन को देख और सुन रहे हैं। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आप और मैं यह वचन यूं ही सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। Hallelujah. We all are not accidentally here or not here by our choice. Amen. हम अपने चुनाव के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, अपनी इच्छा से इकट्ठा नहीं हुए, but God brought us here. Amen. लेकिन विश्वास करें, आज मुझे और आपको, मुझे वचन सुनाने के लिए, बांटने के लिए और आपको वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया। और अगर आप इन वचनों को, अगर आपने इतने दिनों में 15-16 जितने भी दिन हम ये वचन सीख रहे हैं, और अगर आपने इस वचन को गंभीरता से ग्रहण किया है, और अगर आप आज सिकलक जैसी परिस्थिति में, अंधकार रूपी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं, जहां आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, today if you are not getting what you are going to do and how you are going to recover everything,
अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, देन गॉड सेंट मी टू यू टुडे थ्रू दिस चैनल, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। अगर आप सिकलग जैसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो यकीन मानिए आज परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है टू टेल यू दैट यू शैल डेफिनेटली रिकवर एवरीथिंग एंड थिंग्स विच यू वोंट रिकवर। देखिए, पहली बात तो परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ भेजा है आपको ये बताने के लिए कि आप उन सारी चीजों को शत्रु से वापस पाओगे जिनको शत्रु आपसे छीन कर लेकर गया है। आमेन। एंड द थिंग्स विच यू वोंट बी एबल टू रिकवर, और वो बातें, वो आशीषें जो आप शत्रु से रिकवर न कर सके, गॉड इज गोइंग to replace those blessings, those things, whatever David had stolen from you in a bigger portion. Hallelujah. तो एक तो आपको ये बताने मुझे भेजा गया है कि आप वो सब कुछ वापस प्राप्त करने जा रहे हैं इन वचनों के द्वारा, सुनने के द्वारा। जो कुछ शत्रु ने आपका छीन लिया उसे आप वापस प्राप्त करने जा रहे हैं, और जिन बातों को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर उन बातों से, उससे और बड़ी आशीष को रिप्लेस कर कर आप तक पहुंचाने का आज वायदा इस वचन के द्वारा कर रहा है। हालेलुया, आमेन। गॉड इज गोइंग टू रिकवर एवरीथिंग what David had stolen from you if you follow these 5 points. Hallelujah. अगर आप इस दाऊद के अध्ययन का पालन करें और उस पर चलने का आरंभ करें, तो मैं आपको खातरी से यकीन दिलाता हूं, you will recover everything what David had stolen from you. हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। पिछले 15-16 दिनों से हम लोग लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं, मनन अध्ययन कर रहे हैं। गंभीरता से जिन्होंने ग्रहण किया है उन्होंने जरूर आशीष पाई होगी और पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे, परंतु मैं चाहता हूँ आप जिस 15-16 दिनों से हम जो 2 सप्ताह से अधिक के समय से इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को आप जानें। हालेलुया। टुडे आई वांट टू प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट whatever David had stolen in your life, from your life, you may recover it all. Hallelujah. Let's close our eyes and pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार नम्र और दीन होकर तेरे सामने आते तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, पिछले 2 सप्ताह से अधिक के समय में दिन प्रतिदिन तू हमारे मध्य में आकर हमें ज्ञान की बातों को बांटा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज मैं अपने लोगों के लिए जो विशेषकर इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के सामने मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आता हूँ राजा। और प्रभु, तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जी कि जो कुछ भी शत्रु ने इनका चुराया है राजा, प्रभु आई एम गोइंग टू प्रोफेसाई, मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूँ दैट दे आर गोइंग टू रिकवर एवरीथिंग व्हाट डेविड हैड स्टोलन फ्रॉम देयर लाइफ। आमीन। प्रभु, मैं इस बात की भविष्यवाणी अपने लोगों के लिए करता हूँ कि जो कुछ भी शत्रु ने इनका चुराया है, ये सब वापस प्राप्त करने के द्वारा उसे पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रत्येक आशीष के लिए, तेरे प्रत्येक दिए गए अधिकार के लिए जो हमें शत्रु पर कार्य करने के अधिकार को देता है राजा। प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। क्रिसमस का समय है, कैरल सिंगिंग्स हो रहे हैं, बहुत सारा आनंद मनाया जा रहा है। लोगों के आनंद में सहभागी होकर आनंद को मनाएं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।